ऐसा है, देश में 60-70 साल से कुछ दल और कुछ मजहबी नेता इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना, उनको हिंदुस्तानी नहीं बनने देना, और इसलिए उनको भड़काना और लड़वाना इस काम को करते रहते हैं। इसी का मॉडल जमायत का सम्मेलन भी था। दूसरी बात जो बहुत साफ है वो ये है, जो विदेशी हैं और आक्रांता हैं और अत्याचारी हैं, उनके साथ जोड़ना अपने आप को, ये ना हिंदुस्तानी होना है, ना ये हिंदुस्तानियत है, ना ही ये सच्चाई से इस्लाम का रास्ता है। तीसरी बात, इस्लाम ने ताकीद की है कि आखिरी प्रॉफिट से पहले 1,24,000 नबी पैगंबर आए हैं। उन सब नबी और पैगंबरों की इज्जत करना और उनको मानना। परंतु विदेशी आक्रांतों ने आकर इस देश के नबी और पैगंबरों के इबादत गाहों, पूजा स्थलों को तोड़ा। इसके साफ चिन्ह चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि मुल्क 47 की तरह बटे नहीं, अगर हम चाहते हैं मुल्क में अमन हो, तो एक ही रास्ता है कि सब मिलकर आज सच्चाई क्या है इसको जाने। जबकि अल अक्सा, जिसको लेकर इस समय दुनिया के अंदर यहूदी, ईसाई और मुसलमान लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन यह हर समय नफरत में और हिंसा में झुलस रही है। जब दुनिया की इतनी बड़ी आबादी हमेशा ही जंग में है, तो दुनिया के अंदर अमन, मोहब्बत और भाईचारा कहाँ से आएगा और कैसे आएगा? इसलिए लोग चाहते हैं कि अल अक्सा का भी सच पता लगे, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो चुके। मुझे ये लगता है कि नेता, चाहे मजहबी हों चाहे सियासी हों, भड़कना और भड़काना छोड़कर वे सब के सब और हकीकत को सामने आने दें। जब हकीकत सामने आ जाएगी तो उस पर से आपसी संवाद, डायलॉग से या फिर कोर्ट से अपने आप फैसला आ जाएगा। परंतु इन अत्याचार और अन्याय की इमारतों को मस्जिद कहना इस्लाम के अनुसार गुनाह है, खुदा से बेईमानी है, नबी और पैगंबरों का अपमान है। किसी दूसरे के पूजा स्थल को तोड़ना, वहाँ मस्जिद बनाने की कोशिश करना, इबादतगाह बनाने की कोशिश करना, वो इबादतगाह नापाक मानी गई है, वो पाक नहीं है। उसको मस्जिद कहना ये उससे बड़ा जुल्म भी है और पाप भी है। ये नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया के धर्म स्थलों के अभ्यास है कि उनके जो ईश्वर रूप हैं, देवी देवता, नबी पैगंबर रूप है, उन्हीं पर होती हैं। इंसानों पर करना गुनाह माना जाता है। इसलिए बाबर के नाम पर मस्जिद को बाबरी कहना, बार बार कहना, ये मुसलमानों ने गुनाह नहीं करना चाहिए। ये मैं उनसे प्रार्थना निवेदन जरूर करूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग इस रास्ते पर चलेंगे। सजदा करने से देशभक्ति सिद्ध नहीं होती है। सजदा आप भारत माँ को मोहब्बत करने के लिए करते हैं कि अपनी इबादत के लिए करते हैं? अगर भारत माँ को मोहब्बत के लिए करते होते तो फिर आपको वंदे मातरम, भारत माता की जय, एक हिंद, जय हिंद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी और वहाँ पर बोलना चाहिए था। इसलिए आज और देशभक्ति के इस जुनून में सिद्ध हो गया कि उन्होंने देशभक्ति की नहीं, नफरत की और जलसे के अंदर सारे के सारे भाषण दिए हैं। मैं मालिक से यही प्रार्थना करूंगा, भड़कने और भड़काने वालों से इस मुल्क को और इस मुल्क के आवाम को बचाए। आज हिंदुस्तान में मुसलमान इस बात को पर चल पड़े हैं, जो विदेशी हैं और विदेश के हैं,
उनकी निंदा भी कर रहे हैं और उनसे अपने रिश्ते भी उन्होंने तोड़ने शुरू कर दिए हैं। जिन्होंने वो रिश्ते जोड़े हुए हैं वो गलत रास्ते पर थे, हैं और नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आपके चैनल के द्वारा उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा सद्बुद्धि आए और वह बांटने वाले, लड़वाने वाले रास्ते को बंद कर दें, वह मेल मिलाने वाले रास्ते को चले। इसलिए दखल ना दें, सच और सही आने दें। जो सच और सही आएगा उसको कोर्ट से या जनता के संवाद से समस्या का समाधान खोजें। मुझे पूरा विश्वास है आज एक नया हिंदुस्तान जन्म ले चुका है। पूरे कोविड के अंदर जब सारी मानव जाति को कोविड निगल रहा था, उस समय हिंदुस्तानियत ने ही, हिंदुस्तान ने ही, चाहे काढ़ा और आयुर्वेद होगा, चाहे वैक्सीन होगी, चाहे योग प्राकृतिक चिकित्सा और चाहे सैनिटाइजर और लॉकडाउन होगा, पूरी मानव जाति को बचाने का काम किया है। इस समय सारी दुनिया, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां भारत के प्रधानमंत्री की जिंदाबाद नहीं है और दुनिया में भारत माता की जय का दुनिया के लोग भी नारा ना बोल रहे हों। तो ऐसे मुल्क को बदनाम करना यह अंदरूनी और बाहरी साजिश है। इससे सबने बचकर रहना चाहिए। इसी के साथ साथ आज पूरी दुनिया के अंदर यह भी दिखाई देता है कि बाकी सब जंग में हैं, भारत ही जंग से बाहर है। इसलिए अब दुनिया में अमेरिका भी बोलता है, रूस भी बोलता है, अरब भी बोलता है, चीन भी बोलता है, जापान भी बोलता है, हम भारत के साथ हैं, क्योंकि भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पर है। भारत की ये छवि जो बनी है कि किसी भी मजहब के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी जुबान के हैं, किसी भी सूबे के हैं, किसी भी भाषा बोली और ड्रेस के हैं, गरीब के पास गैस सिलेंडर भी पहुंच रहा है, राशन भी पहुंच रहा है, आयुष्मान का 5 लाख का हेल्थ कार्ड भी पहुंच रहा है, उसको सस्ते में छत भी मिल रही है। और इसलिए सबका साथ सबका विकास ये नारा फल फूल रहा है। इस प्रकार का जब साफ दिखता है तो वोट बैंक की राजनीति में आखिरकार इतने साल जिन दलों ने हुकूमत की, उन्होंने मुसलमान की जिंदगी में कौन से सहारे दिए हैं? पीएफआई से भी सवाल है, जमीयत से भी सवाल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी सवाल है कि वे अकाउंट्स अपने देखें और दें कि आखिरकार मुसलमान आज इतना अनपढ़ क्यों, मुसलमान आज इतना पिछड़ा क्यों, मुसलमान आज बेरोजगार क्यों, मुसलमान आज इतना बड़ा सच्चर कमेटी के अनुसार और आखिरी पांवे पर क्यों खड़ा है। राज इनका, वोट इन्होंने दिया और गाली वो किसी और को दे, इस फैशन को छोड़ दें। यह उनके लिए नाकामयाबी का रास्ता है। इसलिए फिर से कहूँगा तीसरी बार कि ठीक रास्ते पर चलें। यह वो मुल्क है जिसने आखिरी प्रॉफिट को सुकून की ठंडी हवाएं भेजी हैं। इस मुल्क को बदनाम करने जैसा पाप, अपराध और द्रोह ना करें।